लास्ट हम कर चुके थे, आई थिंक सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तक के लिए कर चुके थे, राइट। यस मैम। हमने क्या करना है कि हाँ। हाँ बोलो। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो जो हमें जनरेटिंग फंक्शन हमने पीएस फाइन किया, ठीक है। यस तो मैम। हम वेरियस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल हो या पॉइजन हो या आगे भी हम जब करेंगे, तो उसके लिए सिमिलर वे में, जैसे कि हम पहले पीएक्स जहां पर यूज करते थे, इंस्टीड ऑफ पीएक्स वी आर यूजिंग हियर पीएस। ओके। ओके मैम। हाँ, और पीएस हम जैसे और हम यूज करेंगे अकॉर्डिंगली कि हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अगर हम बाइनोमियल के लिए कर रहे थे तो हमने बाइनोमियल वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। फिर हमने पॉइजन वाला कर रहे थे तो पॉइजन के लिए यूज कर लिया। ओके। अब हम करेंगे, देखते हैं यस नेक्स्ट कौन सा है, और उसके थ्रू ही हम मीन एंड वेरिएंस फाइंड करते हैं। ओके। मीन और वेरिएंस के लिए यू नो वेरी वेल कि हम मीन के लिए तो उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं पीएस को, और फिर हम एस इज इक्वल टू वन पे फाइंड करते हैं। और वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला है ही, उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें। ओके। तो ये हमारा हो गया था, ये पॉइजन तक हो गया था, इसका नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हमने कर लिया था, रिमेम्बर, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन जो गिवन था, राइट। यस मैम। हाँ, मैं सून ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दूंगी, जो वीडियो लेक्चर है चैनल पे, क्योंकि अभी सारे हुए नहीं हैं, ओके तो मैम। इसलिए वीकेंड पे कर दूंगी। हाँ, तो वहां पे जाके यस मैम। रिवीजन से देख सकते हैं। हम्म। अब हम करेंगे, इस फॉर्म में करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, व्हेन पीएस इज ऑफ फॉर्म ऑफ लाइक कि क्वेश्चन फॉर्म में है, तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर ये पीएस यस मैम। अगर क्वोशंट फॉर्म में है तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम डेरिवेटिव्स में लेते हैं ना क्वोशंट फॉर्म, तो ऐसे ही यहाँ पर हम पीएस की क्वोशंट फॉर्म ले रहे हैं। तो इट मे बी कन्वीनियंट टू एक्सपेंड पीएस इन अ पावर सीरीज इन एस फर्स्ट डिकम्पोजिंग पीएस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओ सॉरी, रिमेम्बर हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला ये वाला पार्ट भी कर चुके थे, रिमेम्बर। मैम, हाँ। यस मैम। हाँ, तो एक सेकेंड। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज गिवन हैं, और हमें करना है अब लाइक कि हम पी के फाइंड कर सकते हैं। पी के इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू अप टू आर ए आई ओवर एस आई टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। ओके, जो भी हमने एक्सपेंशन ऊपर यस किया मैम। उसके लिए ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर हमें पी के फाइन करना है इन टर्म्स ऑफ ए आई एंड एस आई, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके ये पी के फाइन कर सकते हैं। ओके मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो फर्दर हमें क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ये सम ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ऑफ रैंडम वेरिएबल देखेंगे। लेट एक्स, सम हम कैसे फाइन करेंगे, ठीक है, ये हमें देखना है। लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स values with px is equal to k is equal to ak, और py is equal to j is equal to bj। यस मैम। सम को डिफाइन कर लिया, सम हमने डिनोट कर दिया z से। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हमने x प्लस वाई ले लिया, क्योंकि हमें सम को डिफाइन करना है। ओके, अब आते हैं हम x एंड y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, और हम ये फाइंड करते जाएंगे, जो पी एक्स और पी वाई फाइंड करना है वो करते जाएंगे। ओके, तो चलो। ओके मैम। हाँ, एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट जीरो ले ली, एंड वाई की वैल्यू हमें आर से स्टार्ट।
ठीक है। आर से बिगनिंग करेंगे, फिर ओके मैम। माइनस 1, R-2, R-T, देन जीरो क्यों है? क्योंकि लास्ट में हमने क्या कर दिया, R-0 कर लिया। ठीक है। क्यों लिया ओके है ये, मैम। हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टोटल जो भी हम ले रहे हैं, लाइक, तो वो हम आर ले रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमने जीरो को, एक्स को जीरो लिया तो वाई आर हो गया, अगर हमने x1 लिया तो वाई क्या हो जाएगा, R-1 हो गया, x2 ले लिया तो वाई R-2 हो गया। आर यू गेटिंग मी? यस मैम। हाँ, और लास्ट में यस अगर मैम। हमने एक्स आर ले लिया तो वाई जीरो हो गया। तो ऐसे ओके मैम। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, तो पी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो और पी वाई इज इक्वल टू आर। तो ये हमने ले लिया इज इक्वल टू, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। देखो, डिपेंडेंट में तो फिर हम कंडीशनल वाली कंडीशन लेते हैं, या इंडिपेंडेंट है तो फिर हम ये कंडीशन जो प्रोडक्ट वाली है ना, दोनों के इंडिविजुअल प्रोडक्ट को हम दोनों का इंडिविजुअल प्रोडक्ट ले लेंगे। ये समझ आया? पी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये वाला जो लास्ट वाले कॉलम में, कि जो हम, यस मैम। हाँ, प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से। ओके। तो पी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी वाई इज इक्वल टू मैम आर। प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोडक्ट रूल देखो, जब भी हम सम एंड प्रोडक्ट रूल को पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके ओके। मैम। सम या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है। उसके थ्रू लिया है यहाँ पे ओके मैम। प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लिया हुआ है। तो चलो मैं तुम्हें पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, 1 सेकेंड। इज व्हाइट बोर्ड विजिबल टू यू? यस मैम। पहले तो हम ये समझेंगे कि कब हम एडिशन रूल यूज करेंगे, कब हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके मैम। जब हमें टू इवेंट्स गिवन है और हमें दोनों में से किसी एक के लिए फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो हम और रूल लेते हैं ना, ए और बी, यानी कि दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ओके। अगर हम दोनों ओके को मैम। लेने वाले हैं तो फिर हम एंड रूल यूज करते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में। ओके। और यूज ओके मैम। करेंगे एडिशन के लिए। um, ठीक है, किसी एक को चूज मैम कर। आप टाइप। हाँ, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। हाँ, मैं भी लिखने वाली हूँ जस्ट। ओके मैम। आई थॉट आप लिख रहे हो और मुझे दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं। हाँ जी। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी।
अब पहले आएंगे हम एडिशन पर। गिव मी फ्यू सेकंड्स। हाँ, मैं जस्ट। Okay, ma'am. एंड मल्टीप्लिकेशन। और प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम एडिशन पे आते हैं। एडिशन। पहले हम टू इवेंट्स को कंसीडर कर लेंगे, देन फिर हम एडिशन करेंगे। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन हम कब लेंगे? जब दोनों का यूनियन हो, यानी कि दोनों में से हमें किसी शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी। इफ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए और बी, देन ए और बी मीन्स दोनों में से किसी कोई भी एक इवेंट हैपन होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। पी ए इन फैक्ट सॉरी यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये यहाँ पर क्या है कि ए एंड बी डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, व्हेन ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी व्हेन ए एंड बी। Are independent यस, events. क्योंकि इंडिपेंडेंट होंगी तो दोनों में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, ये पोर्शन होगा ही नहीं, तो फिर हम ये ही लेंगे सिर्फ। ओके। Yes, ma'am. Okay, ma'am. इन बी आर
independent events. अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। ये एडिशन थ्योरम तो क्लियर हो गई, राइट? Yes, ma'am. एडिशन Yes, थ्योरम ma'am. क्लियर, अब हम मल्टीप्लिकेशन Yes, थ्योरम। ma'am. ओके, गुड। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, या फिर इसको रूल भी कह सकते हैं, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी पी बी इंटू पी A oblique B. A oblique B means conditional probability of A when B is already happened. And means A depend on B. Okay, Okay? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So where A and B are dependent events, P A oblique B is conditional probability of A. Given B. Yes. When B is already happened and A depends on B. Okay, ma'am. And if we have independent events, then probability of A and B, or we can say probability of A intersection B is equal to PA Into PB. into P.
व्हेन A and B are independent events. ओके मैम। ओके, और यही उसमें गिवन है हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन। ओके, अब मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन को, आप समझ जाओगे। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है, इसलिए हम दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं। ओके, पी एट एक्स इज इक्वल ओके टू मैम। 0 एंड पी वाई इज इक्वल एट इक्वल टू आर। यस आर। तो हमने यस इसमें मैम। ए जीरो ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पे के को क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे के ओके। जीरो हो गया, इसलिए हम ए जीरो इंटू यहाँ बी आर आ गया। नेक्स्ट यस मैम। जाएंगे ए वन इंटू बी आर माइनस वन, ए टू इंटू बी आर माइनस टू, एंड अप टू सो ऑन एंड अप टू ए आर इंटू बी जीरो। क्लियर? यस मैम। हाँ जी। यस। तो यहाँ पर हमने ये उसी को एक टेबल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, नीचे यहाँ पर है, देन distribution of z is given by CR is equal to P, z is equal to R, क्योंकि हम सम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, R ले रहे हैं। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल जो भी थी ये वैल्यूज हमारी जीरो से लेके लास्ट अप टू सो ऑन हमने लेनी है, फिर हम समेशन वाली आज फॉर्म। तक। ठीक है। तो इस तरह से हमने यस मैम। सबको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये यस कोड। मैम। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक। यस मैम। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम प्रूफ ऑफ ए आई जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज यू एस आई ओवर वी डैश एस आई। तो यहाँ हमने पी एस को वही क्वेश्चन फॉर्म में ले लिया। हम्म, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू अप टू आर, ये प्रीवियस सेशन में हम कर चुके थे। अब जो हमें गिवन है ए आई ओवर एस आई माइनस एस, देखो यहाँ पर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला। हम्म, यस मैम। ये ए आई वाला कर चुके, और हम्म, ये जो है फर्स्ट रो देखो, ith पार्शियल फ्रैक्शन ए आई ओवर एस आई माइनस एस। ओके, इसे हम यूज कर रहे हैं, यस मैम। क्योंकि हमें सम फाइंड करना है, इसीलिए हम यहाँ सम ले रहे हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक सिंगल टर्म के लिए था। ओके, और ओके मैम। यूएस ये है, यूएस आ गया पी एस इंटू वी एस, ये थी फर्स्ट इक्वेशन से जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। और पी एस की वैल्यू हमने पुट कर दिया। हाँ, ओके, पी एस की वैल्यू लगा यस दी मैम। सेकेंड इक्वेशन से। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यूएस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू अप टू आर ए आई इंटू वी एस ओवर एस आई माइनस एस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यस मैम। वी एस को और क्या क्या लिख सकते हैं हम, वी एस इज इक्वल टू एस आई, सॉरी एस वन माइनस एस इंटू एस टू माइनस एस अप टू एस आर माइनस एस, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस वही नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि हम एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए ये क्लियर हुआ ना, नेगेटिव साइन हम क्यों ले रहे हैं यस डेरिवेटिव मैम। में। दैट्स यस इट। मैम। हाँ, तो यहाँ से हम वी एस के लिए कर रहे थे, तो सिंप्लीफाई करके हमने फाइनली ये लिख दिया, और वी डैश ऑफ एस आई, यानी कि जहां पर हम एस यूज कर रहे थे वहां हम अब एस आई को मेंशन कर दिया हमने, क्योंकि अब हमने किसके लिए फाइंड किया था, वी डैश एस, और यहाँ पर वी डैश एस आई, यानी यहाँ जहां भी एस है वहां हमने एस आई ले लिया। ठीक है। यस मैम।
तो अब हम यूएस को इन टर्म्स ऑफ पीएस एंड बीएस हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सब बचाया। हम्म। यस और मैम। हमने सिर्फ वी एस की वैल्यू लगा दिया है, एक्सपेंशन लगा दिया है इसमें। वी एस की जगह पर S1 माइनस एस इंटू S2 माइनस एस, ये अप टू SR माइनस एस, ठीक है, अपॉन SI माइनस एस, ठीक है। ये यस हमने मैम। एक्सपेंशन फाइंड कर लिया, और फाइनली हमने ये फाइंड कर लिया यूएस का। यस मैम। और यूएस यू देखो, पहले हमने वीएसआई फाइंड कर लिया, अब हमने यूएसआई भी फाइंड कर लिया। और इसके थ्रू हमने ये एआई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस, अपॉन क्योंकि वी डैश। हाँ, ये हाँ क्लियर जी। हुआ ना। यस मैम। बस यहाँ से इक्वेशन बी से हमने सिर्फ इसको ले लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ओके। ओके मैम। और ये एक्सपेंशन किसका था? ये एक्सपेंशन था वी डैश एस आई का, जो ऊपर है ये वाला, ओके मैम। ठीक है। तो इसकी जगह पर यस। जो एक्सपेंशन है उसकी जगह पर हम माइनस वी डैश एस आई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर इसमें वी डैश एस आई में तो नेगेटिव साइन है, बट इस एक्सपेंशन में नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ लिया है। ओके, ये क्लियर हुआ। ओके मैम। हम्म, यस मैम। हाँ। अब हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एंड जेड इज देयर सम, then we can express this z is equal to x plus y, और सी आर क्या लिया हमने थे, इज इक्वल टू पी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं इसको। ये फिर से रिपीट कर दिया है, मीन्स इसको क्या ले लिया हमने, जो हम अभी ऊपर कर चुके थे, यहाँ पर भी कर चुके हैं इसको, ठीक है, सी आर को, ये जो है, ठीक है, इसी को फिर से ले लिया, क्योंकि क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पर, दिस न्यू सीक्वेंस सी आर that result from combination of two sequence AK and BJ, यानी ओके कि मैम। यार क्या है, एक सीक्वेंस की फॉर्म में, ऑब्वियसली इसमें सम ऑफ ये टर्म्स हमें गिवन है, ठीक है, तो इसको हम एक सीक्वेंस की फॉर्म में ले सकते हैं, और वो किसकी टर्म में है, टू सीक्वेंस की फॉर्म में गिवन है, ए के एंड बीजे की, ठीक है। ओके एंड मैम। इन दिस वे गिवन इक्वेशन, this one is called convolution of two sequences AK यस मैम। and it is denoted by in this way, ठीक है, क्लियर। यस मैम। जहां भी कुछ जैसे मिसिंग होगा, हमने थोड़ी देर पहले वो थ्योरम्स दोनों की, एडिशन मल्टीप्लिकेशन की, ऐसे ही कुछ या तो समझ नहीं आ रहा या फिर कुछ मिसिंग है, तो हम वो व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे, अदरवाइज हम यही करते चलेंगे, है ना। क्योंकि यस मैम। ऑब्वियसली जो हमें राइटिंग में ही अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बाकी तो चीजें हाँ ठीक जी। है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है, लेट AS एंड BS बी द PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं ये दोनों, ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। लेट सी बी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, सॉरी, यस। पीजीएफ यस मैम। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन दोनों गिवन है, एंड CS क्या है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड है, यानी कि इनके इन दोनों के सम का। तो CS को हम यस कैसे मैम। डिनोट कर सकते हैं, इजी, CS इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S टू द पावर Z। यस मैम। तो और Z क्या है, Z की जगह पर हम क्या एक्स लिख प्लस सकते हैं, वाई। एक्स प्लस वाई, और फिर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियसली पावर्स ऐड होती हैं, तो हम इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो E इंटू एस टू द पावर एक्स इंटू ई इंटू एस टू द पावर वाई, और ये क्या है, E इंटू एस टू द पावर एक्स क्या है, AS है, क्योंकि ये PGF है किसका, X का, ठीक है। और ये यस है मैम। PDF B, जो S है वो Y का है। ओके, ओके मैम। ये क्लियर मैम हुआ। पीडीएफ। यस मैम। मैम पीडीएफ और सीडीएफ में क्या डिफरेंस होता है, उसमें हाँ, कंफ्यूजन रहती है मुझे। देखो PDF के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, यस वो मैं मैम। करा दूंगी, और CDF होता है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, ठीक है, मैं वो दोनों करा दूंगी व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि वो इसमें है नहीं। ओके मैम। हाँ, यस मैम। बट हम कर लेंगे।
क्योंकि कहीं कहीं क्या है कि भले हम पीजीएफ और ये करें, बट वो भी, उसका भी हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब भी फिर हमें और टर्म्स क्लियरली समझ आती हैं, राइट। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये थ्योरम 1.1। The PGF of sum of two independent random variable x and y is the product of PGF of x and PGF of y। जो हमने ये प्रूफ किया है, ठीक है, यानी कि अगर हम सम लेते हैं, ठीक है, पीजीएफ का, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। इन सिंपल वर्ड्स हम समझ सकते हैं। ओके। ओके मैम। अब हमने थ्योरम 1.2 लिख, कंसीडर द सम, एस एन ले लिया हमने ऑफ एन वेरिएबल्स का, ठीक है, फिक्स नंबर पहले हमने क्या लिया था कि टू वेरिएबल्स का सम लिया था, ठीक है, और अब हम यस ले मैम। रहे हैं एन वेरिएबल्स। यस मैम। ठीक। अब ये क्या है, फिक्स नंबर आई आई डी रैंडम वेरिएबल मींस इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल मींस, एक तो ये इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली मींस कि सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, जैसे हम एक डाई को थ्रो यस करते हैं, मैम। उसमें 6 वैल्यूज होती है, तो ईच वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडेंटिकली ओके मैम। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, आइडेंटिकल हो। क्लियर। ओके मैम। यस मैम। तो अब हमने ये एन वेरिएबल्स ले लिए, हम इनका सम ले रहे हैं, ठीक। तो लेट एक्स आई हैव पीजीएफ पीएस। तो एक किसी भी वेरिएबल की अगर मान लो कि जो पीजीएफ है वो पीएस है, और ये सभी क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ईच का जो पीजीएफ होगा वो पीएस ही होगा, ठीक है। तो एन टाइम्स अगर हम यस मैम। मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एस एन कैसे हम कर सकते हैं इसको, कि अगर हम पीजीएफ ऑफ एस एन फाइंड करेंगे तो हम उसको पीएस इंटू पीएस इंटू पीएस एन टाइम्स, इसलिए पीजीएफ ऑफ एस एन क्या हो जाएगा, पीएस टू द पावर एन, क्योंकि हम इसको एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसके सम के लिए फाइंड कर रहे हैं, पीजीएफ ऑफ एन वेरिएबल्स, सम ऑफ एन वेरिएबल्स। आर यू गेटिंग मी। यस मैम। अब हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, that x1 x2 b मैम मैम इस केस में ये है कि एक्सआई का सबका पीजीएफ पीएस ही है। यस बट यस। अगर पीजीएफ अलग अलग होगा तो फिर हाँ, तो कैसे सभी क्या का हम होगा, प्रोडक्ट आंसर करके सबको मिले? दिखाएंगे, यस, फिर सभी का प्रोडक्ट करके ओके दिखाएंगे, मैम। ठीक है। ओके कि मैम। हमने यहाँ पे यस मेंशन मैम। कर दिया ना कि ये इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली यस मैम। डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सभी की वैल्यू ये सेम है प्रोबेबिलिटी की, इसलिए हमने ओके। पीएस ले लिया सभी का, ठीक है। ओके मैम। हम्म। अगर डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली सभी को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हम्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट x1 and x2 be two independent random variable distributed as Poisson with parameter lambda 1 and lambda 2 respectively. Find the distribution of z is equal to x plus y। ये जो x1 x2 क्या है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल हैं, और पैरामीटर यानी कि जो एवरेज रेट या मीन रेट क्या है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, ठीक है। तो हम पीजीएस, जो पीजीएफ है x1 का वो p1 एस हो जाएगा, और इसका p2 एस हो जाएगा। और हम कैसे यस मैम। कर सकते हैं, p1 एस हो गया e टू द पावर s-1 इंटू लैम्डा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉइजन के लिए, ठीक है। और इसके लिए भी p2 एस इज इक्वल टू ई टू द पावर s-1 इंटू लैम्डा 2। हमने डिफरेंट क्यों दिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफरेंट वैल्यूज लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए है। एस तो मान लो सेम है, राइट, बट लैम्डा तो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी डिफरेंट होगी। ओके। यस मैम। लेट पीएस बी द पीजीएफ ऑफ जेड, and z is equal to x plus y। So using theorem 1, तो थ्योरम 1 को हमने यूज कर लिया, ये 1.1 ये, ठीक है। तो चलो यूज कर लेते हैं इसको, तो पी एस इज इक्वल टू p1s इंटू p2s, जब हम टू वेरिएबल्स के लिए ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें टू वेरिएबल्स के लिए करना है। तो p1s क्या हो जाएगा,
ई टू द पावर, क्योंकि ई एक्स पी मीन्स ई टू द पावर एस माइनस वन इंटू लैम्डा वन प्लस एस माइनस वन इंटू लैम्डा टू, यानी कि इनका सम ले लिया हमने। ठीक है, इन दोनों का सम ई की पावर में ले लिया, क्योंकि वैसे भी हमें पॉइजन का जो फाइंड करना होता है वो ई की पावर में लेके करेंगे, मैम। राइट। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस माइनस वन को कॉमन लेने के बाद एस माइनस वन इंटू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो z यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये z का जो होगा पी एस, तो वो हो जाएगा p लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। क्लियर। ओके मैम। यस मैम। हाँ, तो z इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, r। हम पहले ही कर चुके हैं सम दोनों हाँ का, जी, हाँ जी। y इज इक्वल टू z एंड z के लिए हमने r, तो हम z की जगह पर यहाँ पर r कर दिए, और r इज इक्वल टू क्या, जीरो, वन, टू, अप टू इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ। यस मैम। गुड। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो x1 x2 रैंडम वेरिएबल है जो बिलोंग करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर P1s क्या होता है, P अपॉन वन माइनस क्यू एस, ये P1s। ठीक है, PS क्या है, बी द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ z, और z क्या है, x1 प्लस x2। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम वन, तो PS क्या है, ये हो जाएगा स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों में ही पी एंड क्यू यूज होगा जो स्मॉल वाला है, क्योंकि दोनों में ही जो पैरामीटर्स लिए जाएंगे वो पी क्यू एंड के ले रहे हैं हम, राइट। यस मैम। तो वो x1 के लिए भी सेम है और x2 के लिए भी सेम है। तो इसीलिए जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली जो, जैसे हमने P1s ले लिया तो वो क्या आ गया, P अपॉन वन माइनस क्यू एस। तो अगर हमने ये पी एस, ये आ गया देखो, सॉरी, तो पी एस क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, राइट। दोनों का प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि वो दोनों सेम है, इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। ये क्लियर हुआ। यस मैम। गुड। तो अब हम P1s की वैल्यू लगा देंगे जो ये हमने फाइंड की है, इज इक्वल टू P अपॉन वन माइनस क्यू इंटू एस, तो इसलिए इनका यस स्क्वायर। मैम। ओके, और ये वन हाँ माइनस जी। क्यू इंटू एस को हमने न्यूमरेटर में ले लिया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, तो पी एस हमारा इस फॉर्म में आ गया। ओके, ओके मैम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वन, फिर फर्स्ट में है, जैसे फर्स्ट टर्म है वहाँ वन है, सेकंड टर्म में वहाँ टू है, और क्योंकि हम आर को तो लेते हैं जीरो से, तो पहले वाली टर्म क्या है, जीरो प्लस वन, दूसरी वाली वन प्लस वन, तीसरी वाली टू प्लस वन, तो इसलिए हम इसको आर प्लस वन ले रहे हैं। इस समेशन में आर प्लस वन क्यों है, क्योंकि कोफिशिएंट भी गिवन है ना, इसलिए। ये समझ आया। ओके मैम। हाँ, यस मैम। तो क्यू टू द पावर यहाँ आर ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या है, आर और एस दोनों की पावर जीरो जीरो है, इसलिए वहां पर वैल्यू वन है। ओके, तो इस तरह से हम इनको समेशन में लिख सकते हैं। और ये आर क्या था, जेड था, तो ये पी एस किसका हो गया, जेड का हो गया, जो अब पी एस आया है वो जेड का हो गया। ठीक है। ओके मैम। हम्म,